अब वो पार्टनरशिप पढ़ा था ना आप लोगों ने, हाँ। वैसे चलता है कि जो पार्टनर जब एंटर करता है उसको पूरी अर्निंग में शेयरिंग नहीं मिल करके जितने समय में एंटर कर रहा है उतने समय की अर्निंग में क्या मिलेगी, शेयर। तो बुक्स में कैसा भी दिया हो वैसा मत करना, प्लीज मैं बता रहा हूँ वैसा करना है, ठीक है। वो बुक्स में थोड़ा सा लंबा दिया हुआ है। तो 1 जनवरी को 10,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, 1 अप्रैल को कितने शेयर्स दिए, 4,000 शेयर्स वो इशू किए, ठीक है। 1 जुलाई को 10% का स्टॉक डिविडेंड बांटा है, मतलब स्टॉक के साथ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। 1 सितंबर को 3,000 शेयर्स बायबैक कर लिए, रीपर्चेस कर ली। तो 31 दिसंबर को अपने को पता करना है कि कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, ठीक है। तो देखो 10,000 तो पूरे एज इट इज आउटस्टैंडिंग था पूरे साल भर के लिए। 4,000 शेयर्स कितने समय के लिए आउटस्टैंडिंग है, 4,000 शेयर्स कितने समय के लिए आउटस्टैंडिंग है, 9 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग है ना। तो ये 4,000 तो पूरे साल भर के लिए ना, 12 महीने के लिए। तो 9 मंथ्स के लिए कितना होगा, तो दिस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, ठीक है। 4,000 12 महीने के लिए है ना, 9 मंथ्स के लिए कितने होंगे, एंटर बेस कर दो, 3,000 आ गया, हम लिख देंगे, ठीक है। 10% जब स्टॉक डिविडेंड मिलता है, तो जब मिलता है ना उसके पहले जितने शेयर आउटस्टैंडिंग है ना उसके ऊपर सेम प्रपोर्शन से मिलता है। तो 10,000 के ऊपर कितना मिलेगा, और 3,000 के ऊपर कितना मिलेगा, 4 पे नहीं मिलेगा, 3 पे, मतलब मिलेगा 4 पे ही, लेकिन कैलकुलेशन में कितना यूज़ करेंगे, क्योंकि इशू कब हुए, अब वो 4,000 निकालो फिर मल्टीप्लाई 9/12 करो तो कोई सेंस नहीं है, 300 होगा, ठीक है। अब देखो ये बायबैक है, रीपर्चेस है, कितने शेयर्स रीपर्चेस कर लिए आउटस्टैंडिंग, लेकिन ये बोलेंगे कि भैया यहाँ से यहाँ तक तो पैसा दो, यहाँ से यहाँ तक मत दो, यहाँ से यहाँ तक तो इंक्लूडेड है ना, तो यहाँ से यहाँ तक इंक्लूडेड मत करो, चलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जितने समय के लिए आउटस्टैंडिंग नहीं है उतने टाइम के लिए हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितने समय के लिए आउटस्टैंडिंग नहीं है, 4 मंथ्स के, मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 12। सितंबर से दिसंबर कितना हुआ, 4 मंथ्स हुआ ना, 4/12, तो कितने शेयर, 1,000 शेयर्स, इसमें से क्या कर देंगे, क्योंकि हम ये मानेंगे कि इतने शेयर्स इतने समय के लिए आउटस्टैंडिंग, ये यहाँ से यहाँ तक तो रहेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक तो हिस्सा मांगेंगे, यहाँ से यहाँ तक नहीं मांगेंगे ना। इनका टोटल लगा तो कितना आएगा, 13,000, विच इज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग, डिवाइड किससे होगा, 10,000 से, तो आपका क्या निकल जाएगा, बेसिक। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सभी को, पुट आउट। क्लियर है, समझ आ गया। देखो नेक्स्ट मेथड, अब बॉन्ड्स के केसेस में कन्वर्जन होता है, इसको बोलते हैं इफ कन्वर्टेड मेथड। यदि कन्वर्जन होता है तो ईपीएस क्या होगा, ठीक है। यदि इफ, ये मेथड जो बता रहा हूँ इसको बोलते हैं इफ कन्वर्टेड मेथड, ठीक है। अभी बुक में नहीं लिखी हुई इफ कन्वर्टेड। अब अर्निंग अवेलेबल कॉमन शेयर होल्डर्स कितना है, सॉरी इसको अपन लोग हटा देते हैं, वापस समझते हैं ना पूरा डिटेल। देखो 10,000 का अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर है, ठीक है। कितना है, 10,000, 10,000 का, हाँ सॉरी 1 लाख का क्या है, अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर। आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने के, 1 लाख, तो ईपीएस कितना हो गया, 1 का। अर्निंग पर शेयर कितना हो गया, ये बेसिक ईपीएस आपका निकल गया। आपने क्या निकालना है, डाइल्यूटेड ईपीएस। तो देखो बॉन्ड्स हैं, कुछ इशू किए थे, 1,000 बॉन्ड्स है और 1,000 रुपये का एक बॉन्ड है। टोटल बॉन्ड, टोटल अमाउंट कितना है, वैल्यू 10 लाख, टोटल वैल्यू कितना है, 10 लाख। 10 लाख के ऊपर 14%, मतलब कितना मिल रहा है, 1 लाख, मतलब इंटरेस्ट कितना दे रहे हो उनको, 1,40,000, 7% दे रहे हो, 70 कितना दे रहे हो आप, 70,000 का इंटरेस्ट साल का दे रहे हो। कन्वर्जन रेशो क्या है, तो एक बॉन्ड के बदले में कितने शेयर मिल रहे हैं, 70 एक बॉन्ड के बदले में 70 शेयर। मतलब अगर आप एक बॉन्ड लेते हो तो उसके बदले में कंपनी कितना शेयर देगी, 70। टैक्स रेट कितना है, 40%। नाउ सी, अगर कन्वर्जन होता है तो बॉन्ड, एक बॉन्ड के बदले में 70 शेयर मिल रहे हैं, तो 1,00,000 बॉन्ड्स के बदले में कितने शेयर मिलेंगे, मल्टीप्लाई बाय 70,000 शेयर्स। कंपनी नए शेयर्स कितने इशू करेगी,
तो टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे? 1,70,000। अब कंपनी की अर्निंग कितनी होगी? 1 लाख की अर्निंग तो अभी है। कंपनी की अर्निंग अगर कन्वर्जन हो गया तो कंपनी की अर्निंग बढ़ना चाहिए। पहली बात तो यही बेवकूफ़ी है। क्यों बेवकूफ़ी है? क्योंकि 1 लाख रुपए की अर्निंग अभी है तो अगले साल अर्निंग भी तो बढ़ सकती है ना। अरे अदर फैक्टर से बढ़ेगी लेकिन बढ़ तो सकती है ना। तो अभी हम क्या कंसिडरेशन ले रहे हैं केवल कि अर्निंग अगर नेक्स्ट ईयर कन्वर्जन होता है, ठीक है, तो अगर कन्वर्जन होता है तो अर्निंग बढ़ना चाहिए आपकी। बढ़ेगी कितना अमाउंट से? तो देखो ये 70,000 रुपये का क्या दे रहे हो आप? इंटरेस्ट, ठीक है। अब इंटरेस्ट आप 70,000 का पेमेंट कर रहे हो। अगले बार आप जब कन्वर्जन हो जाएगा तो आपको EPS देना पड़ेगा क्या? नहीं। तो आपकी अर्निंग बढ़ जाना चाहिए 70,000 से, बट 70 से नहीं बढ़ेगी। कितने से बढ़ेगी? इसके 60% से। क्यों? क्योंकि 70,000 से अर्निंग बढ़ेगी तो आपको 40% क्या देना पड़ेगा? टैक्स। तो बचिया अमाउंट कितना? 60%। 40% टैक्स दे दोगे, बचिया अमाउंट कितना? 60%। तो 60% से आपकी क्या हो जाएगी? अर्निंग बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर अर्निंग क्या होने वाली है? 1,40,000। तो आपका EPS क्या होने वाला है? डायल्यूट होकर के 1 से कितना हो जाएगा? 0.83। तो आप बेसिक और डायल्यूटेड दोनों EPS क्या करोगे? अगर डायल्यूटेड EPS बढ़ कर क्या आता? कैसे आता? जब यहाँ पर अर्निंग क्या होती? ज़्यादा। मान लो यहाँ पर अर्निंग होती 1 लाख, तो देखो आपका EPS कितना आ रहा है? 1.43। आपका इनका इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना? 1.43। तो आपका EPS नया कितना हो जाएगा? 1.17। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो फिर उस केस में आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं अभी EPS 1 है, अगले साल कितना हो जाएगा? 1. कैसा बोल सकते हो? जब ये ऑलरेडी पर शेयर बेसिस पर अगर आप देखोगे तो ये 1.43 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं। कन्वर्जन के बाद में पर शेयर बेसिस पे कितना अर्न कर रहे हैं? 1.43। और ये कितना अर्न कर रहे हैं? 1। तो ये क्यों सेक्रीफाइस करेगा 1 रुपये के लिए? समझ आया? क्लियर? तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं इफ कन्वर्टेड। यदि कन्वर्जन होता है तो EPS क्या होगा? तो हमको क्या करना पड़ता है? समझ आ गया? तो इसे कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। समझ आ गया? क्लियर है? अब एक जैसे CFA के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है CFA के एग्जाम में तो कैसा आएगा क्वेश्चन? यही सेम क्वेश्चन रहेगा इतना बड़ा सब कैलकुलेशन के हिसाब से। आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या करना है? केवल फोकस किस चीज़ को होना चाहिए? इसको इतने अमाउंट के भाई पर शेयर बेसिस पे कितना मिल रहा है? पहले तो आपको EPS दे रखा होगा। आपको दे रखेंगे कि पर शेयर बेसिस पे कितना। एक कन्वर्जन रेशो क्या है? एक बॉन्ड के बदले में 70 शेयर, तो 70 शेयर उठा लो। और इंटरेस्ट दे रखा होगा तो इंटरेस्ट का बॉन्ड के ऊपर डायरेक्ट परसेंटेज कैलकुलेट करो। इसका 7% कितना होगा? 70 मल्टीप्लाई 60 तो 42 हो गया। हाँ 42 डिवाइड बाय 70 विल बी लेस देन 1। एक से कम होगा तो सीधे क्या हो जाएगा? सिक्योरिटीज आर एंटी डायल्यूटिव वो अपने आप को कन्वर्ट सीधे यहाँ से। इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, समझाने की समझाएगा। ठीक है। नेक्स्ट मेथड है ट्रेजरी स्टॉक मेथड। ये कब होती है? वारंट्स के केसेस में। किसी केसेस में होता है? वारंट्स। कंपनी क्या करती है? कई बार बॉन्ड्स को कन्वर्जन पे नहीं डालती, बोलती बॉन्ड्स का पैसा तो आप ले लेना हमसे पूरा, बॉन्ड्स को हम टाइम पे रिटायर कर देंगे। हम बॉन्ड्स के बदले में आप बॉन्ड्स के साथ में आपको क्या अटैच करके पेपर दे रहे हैं? दैट इज वारंट्स। क्या दे रहे हैं? वारंट्स। बॉन्ड्स के साथ में एक पेपर अटैच करके दे रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वारंट्स। क्या बोलेंगे? वारंट्स। वारंट्स अटैच करके दिया है, ठीक है। अब बॉन्ड्स के साथ में जब वारंट अटैच करके दे रहे हो, ठीक है, तो वारंट्स क्या है? कन्वर्टेबल है। क्या है? कन्वर्टेबल। वारंट्स क्या है? अपने आपके कन्वर्टेबल वारंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है वारंट्स में कि कंपनी को जो आप वारंट्स देते हो, आपके पास वारंट्स रखे हुए, आज जब कंपनी का वारंट्स लेके जाओगे तो आपको कुछ पैसा भी कंपनी को देना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है। तो देखो अर्निंग अवेलेबल कॉमन शेयर होल्डर्स कितना? 1 लाख। आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना? 1 लाख। बेसिक EPS तो निकला हुआ है 1 लाख वारंट से। एक वारंट के बदले में कितने शेयर मिल रहे हैं? 1 शेयर। तो ऑब्वियस बात है 1 लाख वारंट के बदले में कितने शेयर मिलेंगे? लेकिन ये फ्री में नहीं मिलेंगे, उसके लिए एक्सरसाइज प्राइस आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 70। मतलब कंपनी को 70 दो और एवरेज मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? 80। तो 80 रुपये का शेयर है, कितना मिल रहा है? तो 10 रुपये का क्या हो गया? कंपनी से ले और पेज दो मार्केट में, 10 रुपये का क्या हो गया? फायदा। तो कंपनी के पास आए कितने? 70 लाख। अब कंपनी करेगी क्या?
कंपनी बायबैक कर लेगी, सब अपन मान के चल रहे हैं कंपनी बायबैक कर लेगी। बायबैक कैसे करेगी? कंपनी के पास 1 लाख वारंट के बदले में आएंगे कितने? 70 लाख। हम लोग ये चेक कर रहे हैं सिक्योरिटी व एंटिटी, उसके लिए कर रहे हैं। कंपनी के पास में आए कितने? 70 लाख। एक शेयर मार्केट में कितने का मिल रहा है? 80 रुपये का एक शेयर मिल रहा है, तो 70 लाख में कितने शेयर खरीद लेगी कंपनी? 87,500। तो कंपनी इशू कितने किए? 1 लाख। बायबैक कितने कर लिए? 87। नेट में इशू कितने किए? 12.5 लाख, 12,500। तो 1 लाख में 12,500 जोड़ दो, टोटल इतने शेयर्स आपके आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे। 1 लाख की अर्निंग आप कितने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी? 1,12,500। तो पर शेयर अर्निंग कितनी जाएगी? डायरेक्ट DPS कितना हो जाएगा? अगर उल्टा होता, एक्सरेज प्राइस होता 80 और एवरेज मार्केट प्राइस होता 70, तो वही 70 में मार्केट में मिल रहा है शेयर, तो मैं 80 में कंपनी से क्यों खरीदूंगा? तो हम कहाँ से खरीद लेंगे? उस केस में सिक्योरिटीज का जाएगी समझ गए? सभी को क्लियर है? तो ये मेथड से गई।